अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो रामायण जानते होंगे। जो रामायण और राम को जानता है वो माँ सीता को जरूर जानता होगा। और मिथिला मैया की जय। और मिथिला मैया की जब बात कर रहे हैं, सीता माँ की जब बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आती थी? वो आती थी मिथिला क्षेत्र से। और मिथिला क्या था? मिथिला थी ज्ञान की भूमि। मिथिला में जो भी रहता था वो ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था, होशियार था। ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क मिथिला वासियों का काम। मिथिला वासी पूरे देश दुनिया में फैल गए धीरे धीरे और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग समाज बन गए। आज वही मैथिल समाज, वही मिथिला का समाज जंतर मंतर पर आया है और तड़प तड़प कर कह रहा है कि साहब हमारे को न्याय दो, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार मत करो। हम भी वही ज्ञान विज्ञान और वही लोगों से निकले हुए मैथिल समाज के अंग हैं और आज हमारा समाज पिछड़ा जा रहा है। सारे समाज आगे बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा समाज शांति प्रिय समाज था। कोई उपद्रव नहीं करता था, कहीं पटरियां नहीं उखाड़ता था, कोई रेल नहीं रोकता था। इसलिए हमारे समाज को क्यों आपने पीछे कर दिया? क्या इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक रूप से शांति से रहेगा उसके हक और अधिकार मारे जाएंगे क्या? इसी संदेश को लेकर आए हैं। राम सेवक जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। लगातार मैं मन से सुन रहा था आपको, व्यथा बड़ी गहरी है। क्या है असल माजरा? क्यों आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया? ऐसा है, हम लोग जो है एक अपनी जन चेतना रथ यात्रा के माध्यम से शुकाबा से जुड़े। हमारे साथ विडम्बना की बात ये है कि हम देश की आज़ादी से लेकर आज तक राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे जाति के पिछड़े लोग हों जो बेचारे गरीब, उनके साथ हमेशा से उनके साथ नाइंसाफ़ी होती आई है। अब वो नाइंसाफ़ी ऐसी है कि हम सीना चौड़ा कर करके वोट देते हैं और हम सनातन धर्म में आते हैं। जब बात हमारे समाज की आती है तो कोई भी पार्टी हो हमें इग्नोर कर देती है। अब हम इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी वोट करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वोट करते हैं। अगर हमारे समाज का व्यक्ति एक बायोडाटा को लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाता है कि साहब हमको ये टिकट चाहिए, तो वो कहते हैं ये बढ़ाइए, इसको हटा दो। जबकि हम दावे से कहते हैं कि आज भारत में हमसे बड़ा सनातनी नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं, झगड़ा नहीं करते और ना झगड़ा करना पसंद करते हैं। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। जब हमने देखा कि हमारा समाज पूरी तरह पिछड़ गया है, हमारे समाज के लोग दयनीय स्थिति की कगार पे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इतनी उनकी स्थिति खराब है कि हमसे देखी नहीं गई है, तब हमने ये स्टेप उठाया है। और ये स्टेप एक चिंगारी के रूप में उठाया। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय से आग्रह करता हूँ कि हम अब छोटी संख्या में आए, हमारे ऊपर गौर दें। अगर गौर नहीं देते हैं, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव से हम पहले अपनी बात को रख रहे हैं। ये हमारी थोड़ी चिंगारी है। अगर ये चिंगारी को नहीं उन्होंने सुना तो ये आग में बन जाएगी। वो आग ही दिल्ली से बुझेगी, उससे पहले बुझेगी। जब बात कर रहे हैं आप सिकंदराबाद की, तो उसके पास एटा भी है, उसके पास धौलपुर, ये सारा ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी लग जाता है, आगरा भी लगभग आ जाता है, आगरा अलीगढ़ ये सारी बेल्ट है, मथुरा आ जाता है, क्योंकि भाषा से वही टच आ रहा है। और मैं भी उसी बेल्ट से हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक कहाँ थे आप, और आपने इतने सारे लोग हैं निकले, कहाँ तक ले जाएंगे मुद्दा, और कितनी परसेंट आपकी आबादी है जो कुछ उलट के? सर, हमें ये भारत में हमारी 8 करोड़ की आबादी है, जिसमें हम स्टेट वाइज अलग अलग सरनेम से जाने जाते हैं। ठीक है, हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग झा लिखते हैं, कुछ ओझा लिखते हैं, तो हमारा हम ब्राह्मण टाइटल चलता है, मैथिल। हम पूरब में जाते हैं तो वहाँ विश्वकर्मा कहते हैं। तो मिथिला की भूमि पे जो भी था वो ब्राह्मण ही था, क्योंकि वो ज्ञान की भूमि और सब ज्ञान विज्ञान की बात करते थे। अब वहाँ से निकले, व्यवसाय बदल गया तो शायद व्यवसाय के अनुसार जाति आ गई, काम के हिसाब से जाति। अगर पीछे जाएंगे तो सब ऋषियों की संतान। जी जी, जय हो जय हो। तो क्या कहेंगे आप? हम जो है इसी बात को कहते हैं। हम अपनी बात को साधारण रूप से रख रहे हैं। हमारी बात को मान लीजिए, हम माँ जो हमारी मिथिला मैया हैं, जो हमारी जानकी माता हैं, हम उनके वंशज हैं। हमारे जो है आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आप श्री राम का मंदिर तो भव्य बनवा रहे हैं, लेकिन हमारी सीता माता को साथ लेके चलिए ना। वहाँ में सीता माता का भी कॉलम जोड़िए कि भाई श्री राम मंदिर। तो हमारी मांग ये है कि हमारी माता को भी सम्मान दीजिए। सीता के बदले जय सिया राम बोलते हैं, राम पूरे हो ही नहीं सकते। जब राम पूरे नहीं हो सकते तो हमें अधूरा क्यों छोड़ दिया भाई? हमारे क्षेत्र चलिए ना। आप राम
नाम राम के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन हमारे समाज को तो राम से हमारी माता को जोड़िए ना, हमारी माता को लेके चलिए साथ में, तभी तो हम साथ हैं। हमारे धर्म को अब हम जोड़िए। सीना पीटे अपना, लाठियां खाएं आपके नाम के लिए, आपको प्रधानमंत्री बनाएं, आपको गृह मंत्री मुख्यमंत्री बनाएं, और बाद में हमें आप छोड़ दो, हमें मतलब मिथिला समाज को बिल्कुल छोड़ दो, आपके मिथिला समाज है ही नहीं। अभी ऐसा भी आ रहा है कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो अभी रिजर्वेशन तो ओबीसी समाज को है ही, तो अलग से क्या चाह रहे हो आप? मेरा मानना ये है कि ओबीसी जो कास्ट का रिजर्वेशन है, वो ओबीसी कैटेगरी में जो लोग अन्य आते हैं, जैसे यादव हैं या मान लो काशी हैं या और भी लोग हैं जो वो खा जाते हैं। वो खा जाते हैं। हमारा ओबीसी के नाम पे हमको ठेंगा दिखा दिया जाता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी गंभीर बात है, अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि जो शक्तिशाली जातियां हैं, अगर किसी जाति के अंदर रिजर्वेशन होता है, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी में भी ऐसा ही है, कुछ जातियों पे आरोप लगता है कि भाई वही जातियां, क्योंकि और जातियां उतनी सशक्त नहीं है कि वो पढ़ा सकें, लिखा सकें या कुछ कर पाए, तो कुछ ही जातियां एंजॉय कर रही हैं ओबीसी में 87 वो सत्ता का भी मलाई वही उन्हीं जातियों को मिल रही है और आरक्षण की हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता तो उसमें भी जैसे अभी साउथ के अंदर कैटेगरी बनती है, ABCD बोलते हैं, रिजर्वेशन में भी कैटेगरी बनती है, क्या उस तरह की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल यही कैटेगरी है। हम लोग इतने सीधे हैं कि जो भागे जो बाहुबली लोग हैं वो हमारा रिजर्वेशन खा जाते हैं, हमारे सीधे पर का फायदा हमारे उठाते को हैं। खा जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी अलग से कोई अलग, हाँ, हमारा अलग से एक रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब ओबीसी के अंदर ओबीसी नहीं होना चाहिए, जनरल कैटेगरी हमारी मूल पहचान रहनी चाहिए, हमारी मूल पहचान रहनी चाहिए, हमारी एक मूल पहचान बनाई जाए। हमें अब 4 वर्ग बनाए हैं, जैसा कि संविधान के अनुसार 4 वर्ग है, जर्नल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। अब कौन से वर्ग में आप चाहते हो? हम ओबीसी में चाहते हैं साहब, ओबीसी में चाहते हैं। ओबीसी, वही तो मैं कह और रहा हूँ। अलग से रिजर्वेशन चाहते ओबीसी हैं। में जैसे ओबीसी के अंदर पिछड़े और अति पिछड़े हो जाते हैं, क्या उस तरह का कुछ चाहते हैं? बिल्कुल साहब, हम चाहते हैं। सरकार ने वैसे इशारा तो किया है कि जातियों को फिर से जाति जनगणना की बात तो खैर बहुत विपक्ष भी उठा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है उसको फिर से एनालाइज किया जाए और जो जातियां छूट गई हैं उनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई जाए। तो क्या लगता है कि कैटेगरी विद इन कैटेगरी की बात हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए और हमको अलग से कैटेगरी में रखे, हमारा सम्मान होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम आगे जो करेंगे वो आप सरकार के आगे होगा, जो भी करेंगे। देखिए, ये बात है, रिजर्वेशन की बात है, लेकिन समाज की भी बात है, और सब लोग कह रहे हैं ऋषियों की संतान है, लेकिन कहीं पर कुछ लोग बहुत ही पिछड़ गए हैं। और रिजर्वेशन एक ऐसा टूल है जिसके जरिए लोगों का उत्थान की बात की जाती है। मोदी जी ने भी अभी महिला रिजर्वेशन की बात की, लेकिन मोटी बात यह है कि रिजर्वेशन में कुछ जो जातियां हैं, जो तंगड़ी जातियां हैं, उस क्लास के अंदर, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हो जाता है। जातियाँ जो समझदार हैं, दबंग हैं या मजबूत हैं, लेकिन उसी में कुछ जातियाँ ऐसी रह जाती हैं जो पिछड़ जाती हैं और वो उनको कोई भी लाभ रिजर्वेशन का मिलता नहीं है। इवन क्रीमी लेयर भी, जाति के अंदर भी अगर क्रीमी लेयर होती तो वही रिजर्वेशन की सारी मलाई चाट जाती है। ये रिजर्वेशन की विसंगतियां हैं, इन पर भी ध्यान देना होगा और सब कैटेगरी बनाकर कम से कम जो कुछ जातियां रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रही हैं उसमें सब जातियों को